वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आप लोग देखिए पीएससी थर्ड ईयर का लेक्चर है 17। आपका जो यूनिट चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फर्स्ट यूनिट चल रहा है। उसमें कुछ डेफिनेशन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उन डेफिनेशन को आप ध्यान से समझेंगे पहले, फिर उनका एप्लीकेशन में कैसे यूज करते हैं ये सीखेंगे हम। तो यहाँ पे जो पहली डेफिनेशन है वो है प्रतिलोम बिंदु। एक डेफिनेशन है प्रतिलोम बिंदु यानी इनवर्स पॉइंट। ये इनवर्स पॉइंट क्या होता है, आपको कैसे पहचानना है कि ये जो पॉइंट है ये इनवर्स पॉइंट है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। जैसे ये कोई सर्किल है, ये एक वृत्त है, इस वृत्त का जो केंद्र है वो है सी और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो मैंने मान ली आर। इस वृत्त का केंद्र सी है और त्रिज्या स्मॉल आर है। इस लाइन पर जो लाइन है इस पर दो पॉइंट है, एक है P और एक है Q। C से P तक की डिस्टेंस और C से Q तक की डिस्टेंस का अगर हम गुणा करें तो वो गुणनफल किसके बराबर आ जाए, R के वर्ग के बराबर आ जाए। C से P तक की दूरी और C से Q तक की दूरी, इन दोनों दूरियों का जो गुणा है वो उस वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। तो हम कहेंगे P और Q जो है वो क्या है, प्रतिलोम बिंदु है। तो इसकी डेफिनेशन है एक वृत्त जिसका केंद्र C कैपिटल C तथा त्रिज्या स्मॉल r के सापेक्ष दो बिंदुओं P एवं Q को प्रतिलोम बिंदु इनवर्स पॉइंट कहते हैं यदि बिंदु C P Q समरेखीय हो, कोलिनियर यानी एक ही रेखा में हो। दूसरा पॉइंट CP इंटू CQ, इन दोनों का जो गुणा है दूरियों का वो त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। तो हम कहेंगे द पॉइंट P एंड Q आर नोन एज अ इनवर्स पॉइंट्स। ठीक है, अगर कोई सर्किल है जिसका सेंटर है कैपिटल C, एक रेखा है जिस पर तीन पॉइंट C P और Q एक ही रेखा में है, कोलिनियर है, एक रेखा में संरेख, अगर वो संरेख है और C से P तक की दूरी और C से Q तक की दूरी का गुणनफल अगर वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो आप कहोगे साबित P और Q दो बिंदु हैं, ये कैसे बिंदु हैं, इनवर्स पॉइंट यानी प्रतिलोम बिंदु हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको। इस डेफिनेशन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ लेंगे। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है त्रव्यक प्रक्षेप। ये डेरिवेशन करनी है इसकी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बार ये यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है यूनिवर्सिटी में। स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये जो स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है इसकी एक पूरी डेफिनेशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, पूरी डेफिनेशन को ड्राइव कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में आप कैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लेन है, ये कोई टेबल मान लो, इसके ऊपर ये कोई बॉल यानी गोला रखा, जैसे मान लो आप टेबल है उसके ऊपर आपने एक गोला रखा। ठीक है, ये जो टेबल है इसके सेंटर को इन्होंने C मान लिया और यहाँ O मान लिया और इस O से तीन रेखा हो गई परपेंडिकुलर, एक हो गई चाई, एक हो गई ये थीटा और एक हो गई थीटा, तीन एक्सिस हो गई। ठीक है, और ये जो O है ये इस गोले का भी केंद्र है। टेबल का केंद्र तो है ही, टेबल यानी प्लेन, ये जो टेबल है ये प्लेन है, समतल है, इस समतल का नाम है पाई। ठीक है, ये जो गोला है इस गोले का नाम है सिग्मा, समीकरण लगा दिया, ये प्लेन हो गया पाई, ये गोला हो गया आपका सिग्मा। अच्छा, ये तीन एक्सिस हो गई चाई थीटा और थीटा। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया और ये कोई पॉइंट है जो कि गोले के सरफेस पर है, जो गोला है उस स्फीयर है, गोला को इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर, उस स्फीयर के सरफेस पर तल पर कोई बिंदु है P स्टार और उस P स्टार बिंदु के जो कोऑर्डिनेट है वो है चाई थीटा
प्लेन पर पॉइंट है, द पॉइंट कैपिटल P z इक्वल टू x प्लस आयोटा y या x y, या इसके कोऑर्डिनेट को आप क्या लिखेंगे x y 0 is the coordinate of a point capital P lies on the plane, जो प्लेन पर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट। तो आप पहले सबसे पहले आपको इस फिगर को समझना है। ये एक गोला है जिसका नाम है सिग्मा, ये आपका एक सर्कल है जिसका नाम है फाई, ये इसका सेंटर है, यहाँ तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं जाई, थीटा और थीटा। ये कोई पॉइंट है P स्टार जो कि गोले के सरफेस पर लाइज करता है, गोले के सरफेस पर है। द पॉइंट P स्टार लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। और एक पॉइंट है P कैपिटल P जो कि कहां पर है, समतल पर है, और समतल पर उसके कोऑर्डिनेट है x, y, 0। इज इट क्लियर? तो आप लोग क्या करिए, पहले आप इसको बनाइए, इस चित्र को बनाइए, आप इस ऊपर वाली डेफिनेशन को लिखिए और ये लिखिए। अच्छा एक और चीज, इस जो स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ये आपका जो त्रिविम प्रक्षेप है, इसकी सबसे पहले जो खोज की उन साइंटिस्ट का नाम था रीमान। इसके बारे में जो सबसे पहले स्टडी की गई या उन्होंने इसको जिन्होंने इसको सबसे पहले यूज किया उन वैज्ञानिक का नाम था रीमान। तो उनके सम्मान में ही इस गोले को, जो सिग्मा गोला है, इस गोले को हम लोग क्या बोलते हैं, रीमान गोला। दैट स्फीयर इज लाइज ऑन द प्लेन, द नेम ऑफ स्फीयर इज सिग्मा एंड द नेम ऑफ द प्लेन इज पाई। दैट स्फीयर इज नोन एज अ रीमान स्फीयर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रीमान गोला। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है। यह क्रिया सर्वप्रथम प्रसिद्ध वैज्ञानिक रीमान ने की थी, अतः इसे रीमान गोला कहते हैं। माना एक गोला सिग्मा जिसकी त्रिज्या क्या है, इकाई है, जो रेडियस है स्फीयर की, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज यूनिटी, यानी कि 1 है, एक है उसकी रेडियस, एंड द सेंटर तथा उसका जो केंद्र है वो है, और जो समतल है उसको बोलते हैं आर्गन समतल, आर्गन प्लेन। द नेम ऑफ आर्गन प्लेन इज फाई। इज इट क्लियर? तो आप लोग इस चित्र को बनाइए, उससे ऊपर वाली डेफिनेशन को लिखिए, और अगर कोई किसी को डाउट हो तो आप मुझे पूछेंगे। ये पूरी डेरिवेशन है जिसको मैं आपको बोर्ड पे ड्राइव करूंगा और आप इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछेंगे। ठीक है, करो जरा ऐसे। नेक्स्ट देखिए आप, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया, जो मैंने बनाया यहाँ पे छुट्टी मैंने आपको बता दिया है क्या है। ये एक प्लेन है जिसका नाम पाई है, इस प्लेन के ऊपर ये गोला रखा हुआ है जिसका नाम है सिग्मा, ये इस गोले का व्यास है, ये आपका ओरिजिन है, इस ओरिजिन पर तीन एक्सिस है, जाई, जाई, थीटा और थीटा। ये कोई पॉइंट है P जो कि प्लेन के ऊपर है, और ये कोई पॉइंट है N जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 0, 1। ठीक है, जो कि सरफेस इस पर लाइज कर रहा है स्फीयर के ऊपर। अगर आप इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं तो ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पे P स्टार, जो कहाँ होगा, सरफेस स्फीयर के सरफेस पर, गोले के पृष्ठ पर, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जाई, थीटा, थीटा। तो यहाँ मैंने पूरा लिखा है डिटेल से, आप इसको एक बार पढ़ेंगे ढंग से, जो चीज़ हमें बोलूँगा वही लिखी हुई है। लिखना हमें इसलिए है क्योंकि हमें वो याद रखना है थोड़ा सा, और एग्जाम में इसको लिख के आना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, माना समतल पाई पर कोई बिंदु है कैपिटल P जिसके कोऑर्डिनेट मैं आपको बता चुका हूँ पहले, x, y, 0 है, तथा n को x गोले का व्यास है जो कि समतल पाई के लंबवत है। ये जो गोले का व्यास है, क्योंकि गोला समतल के ऊपर रखा है, जो व्यास है वो परपेंडिकुलर है, जो लाइन है ये ऐसे सरफेस की तरह से नहीं है, ये ऐसे उठा हुआ है, टेबल के ऊपर ऐसे रोल रख दो आप, तो वो जो व्यास वाली लाइन है उस तरह से है कि वो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। n तथा s को क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जो n और s है वो क्या कहलाते हैं, हमारे दोनों पोल है, उत्तरी पोल है वो, और वो आपका दक्षिणी पोल है। अब रेखा खंड np तथा या np, अब ये की बात है, को बढ़ाने पर
मध्य एक ही प्रतिचित्रण प्रदान करता है, मतलब इस सरफेस पर इस गोले के ऊपर जितने बिंदु होंगे वो और उनके साथ जो समतल के ऊपर बिंदु हैं उनके साथ उन दोनों पॉइंटों के बीच में क्या है 1:1 मैपिंग है। उन दोनों के बीच में क्या है एक ही प्रतिचित्रण और मतलब हुआ केवल क्या है 1:1 मैपिंग है, मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज प्रदान करता है, तब इस रचना को हम लोग क्या बोलते हैं त्रिविम प्रक्षेप। तो जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ, जिस स्ट्रक्चर में ऑल पॉइंट ऑफ द लाइज ऑन द स्फीयर एंड ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन द प्लेन आर मैप्ड 1:1 मैपिंग बन रही है उनकी, मतलब एक ही प्रक्षेपण है। मैपिंग 4 तरह की होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत डिटेल से समझाया था मैंने। 1:1 1:1 मैनी 1 ऑन मैनी 1 यहाँ पे केवल क्या है 1:1 है। 1:1 के दो नेचर हो सकते हैं, 1:1 ऑन भी हो सकती है वो और 1:1 भी हो सकती है, दोनों में से किसी एक नेचर की होनी चाहिए। तो ऑल पॉइंट लाइज ऑन द स्फीयर एंड of the all points lies on the plane which are mapped 1:1, उनके बीच में क्या हो एक ही प्रक्षेपण है। तो जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ these structure या this type structure is known as a stereographic projection। इस तरह की जो संरचना है जो हमने यहाँ चित्र में बनाई है और जिसको मैंने आपको डेफिनेशन के माध्यम से समझाया है, वो हमारी संरचना क्या कहलाती है त्रिविम प्रक्षेप। अब इस त्रिविम प्रक्षेप में एक छोटी सी डेरिवेशन है, वो मैं आपको करके बताऊंगा। आप इसको नोट कर लीजिए पूरे को, मैं डेरिवेशन लिख दूंगा, आप उसे नोट कर लेना। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझे पूछिए, ठीक है ना। वो डेरिवेशन से मैं इसको लैंग्वेज से लिख दूंगा, करो। नेक्स्ट है इसी में विश्लेषणात्मक रूप में इस प्रतिचित्रण को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। ये माना गोला है सिग्मा, जिसका समीकरण है chi स्क्वायर eta स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हमने बना लिया इक्वेशन 1। तथा प्रक्षेप समतल का समीकरण है आपका थीटा इक्वल टू 0, जो कि आपका समीकरण है। n के निर्देशांक है 0 0 1, माना p स्टार के निर्देशांक chi eta तथा समतल पाई पर संगत बिंदु p के निर्देशांक x y, संगत बिंदु p के निर्देशांक x y 0 है, जहां रेखा np स्टार प्रक्षेप समतल को मिलती है। np स्टार प्रक्षेप समतल को जाके कहां मिलती है p पर, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x y 0। बिंदु ये जो आपके 3 पॉइंट हैं, एक है 0 0 1, एक है chi eta zeta और एक हो गया आपका x y 0। ये सब तीनों पॉइंट कैसे एक सरल रेखा में है। इस रेखा का समीकरण क्या आएगा chi - 0 x - 0, eta - 0 y - 0, eta - 1 divided by 0 - 1, और इसको आपने k मान लिया। अब इसको आप क्या करेंगे अलग-अलग कैसे k की इक्वल रखेंगे और यहां से chi की eta की और theta की वैल्यू निकालेंगे। इन तीनों वैल्यूज को आपको क्या करना है इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वहां से कांस्टेंट की वैल्यू आएगी और उस कांस्टेंट की वैल्यू की हेल्प से आप लोग chi eta zeta की जो पॉइंट्स हैं p स्टार के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो आप इसको नोट करो जरा, मैं आगे लिख देता हूं। आपको थर्ड इक्वेशन से सॉल्व करना है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, और जो स्फीयर की इक्वेशन है वो है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है आपकी अलग-अलग इनको इक्वल करते जाना। फ्रॉम इक्वेशन
डिवाइड x माइनस 0 इक्वल टू क्या है k। तो देन इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या आ गया आपका x into k। ये y की वैल्यू आ गई। ऐसे आपको थीटा माइनस 0 डिवाइड y माइनस 0 ये आपका क्या है k है। यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा y k। और एक लास्ट आएगा थीटा माइनस 1 डिवाइड माइनस 1 इक्वल टू k। तो ये थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस k। जारी थीटा थीटा की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 से देखो जारी का मान क्या है ये x k का होल स्क्वायर और थीटा का मान ये है y k का होल स्क्वायर और थीटा का मान है 1 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सॉल्व करो जरा मिल जाएगा आपका x स्क्वायर k स्क्वायर y स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1 इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर लो। होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस 2k इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो जाएगा इसका, इसमें k कॉमन आ जाएगा। दोनों में k कॉमन आएगा, इसमें k स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये आएगा x स्क्वायर ऐसे k स्क्वायर कॉमन ले लिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2k है माइनस 2k यानी आपका हो गया 2k। k कैंसिल कर देना यहाँ से k इक्वल टू कितना आएगा 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू की हेल्प से हमें क्या करना है पॉइंट्स निकालने हैं। तो एक तो क्या है जाइलेटर निकाले थे पॉइंट्स। तो जाइलेटर के मान क्या हो जाएंगे देखो जाई इक्वल टू क्या होगा जाई इक्वल टू था x into k और k आपका क्या है ये हो जाएगा 2x डिवाइड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। थीटा इक्वल टू क्या होगा y हो जाएगा 2y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 और थीटा इक्वल टू क्या था n थीटा इक्वल टू था आपका 1 माइनस k आपका है 2 अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1। ये आपका क्या हो गया थीटा। ठीक है जाइलेटर थीटा हो गया। कोऑर्डिनेट क्या आ गया p स्टार के निर्देशांक ये आपका था जाई थीटा पॉइंट लगा दो। जाई का क्या है जाई का मान हमारा 2x डिवाइड x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 और थीटा का मान क्या है 2y डिवाइड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 और कॉमन थीटा का मान क्या है ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। पॉइंट मार्क कर देना ऐसे पॉइंट है। इसको z में चेंज करना चाहो तो z में चेंज करोगे तो क्या होगा z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x प्लस z इक्वल टू का x प्लस i बड़ा y उसकी हेल्प ले लेंगे। z में चेंज करोगे आप क्या लिखा जाएगा
y के लिए क्या यूज करेंगे z माइनस z का कॉन्जुगेट घटा दो ये कट जाएगा ये हो जाएगा 2y यानी 2y कितना होगा आपका z माइनस कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2y ये आपकी 2y की वैल्यू है 2x की वैल्यू है दोनों का प्रोडक्ट z का कॉन्जुगेट इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये वैल्यू आई स्टार के कोऑर्डिनेट साइन थीटा और थीटा तो साइन क्या हो जाएगा आपका 2x के प्लेस पे क्या लिखना है आपको z प्लस z का कॉन्जुगेट और x स्क्वायर y स्क्वायर के प्लेस पे लेना है z into z का कॉन्जुगेट प्लस 1 और 2y के प्लेस पे क्या लेना है sin थीटा के प्लेस पर 2y के प्लेस पर आएगा z माइनस z का कॉन्जुगेट आएगा और ये आपका x स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा z into z का कॉन्जुगेट प्लस 1 x स्क्वायर y स्क्वायर के प्लेस पर आएगा आपका z into z का कॉन्जुगेट माइनस 1 डिवाइड z into z का कॉन्जुगेट प्लस 1 ये हमारा कोऑर्डिनेट में क्या है कौन सा इसका और x के साथ इनका रिलेशन देखना चाहो तो x की वैल्यू क्या जाएगा इक्वल टू क्या होगा जाएगा कि होगा x की वैल्यू निकालनी है आपको तो x की वैल्यू निकल सकती है यहां से तो किसकी हेल्प से निकालनी पड़ेगी जो इक्वेशन थर्ड बनाएंगे ना उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी जो आपकी इक्वेशन थर्ड है उस थर्ड इक्वेशन की हेल्प से थर्ड इक्वेशन क्या आती है हमारी थर्ड इक्वेशन ये आपकी निकाली आप देख लेना उसमें में दिया है बस जो थर्ड इक्वेशन है उस थर्ड इक्वेशन से दोबारा उसको k के ऊपर रखते जाओ तो वहां से x y के टर्म में और y थीटा के साथ रिलेशन निकालना तो जो x y z है जो x y जो है इनके साथ और y थीटा के साथ जो सिमेट्री बन रही है जो मैपिंग्स बन रही है वो क्या है एक एक प्रक्षेपण बनेगी यहां तो आप लिख देंगे यहां पे चूंकि xy 0 तथा y थीटा के अवयवों के साथ एक ही प्रक्षेपण है अतः ये जो प्रोजेक्शन है ये जो आपका प्रतिचित्रण है ये क्या है हमारा त्रिविम प्रक्षेप कहलाता है इसको बोलते हैं स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन तो 2-3 लाइन लिख लेना नीचे आप